बच्चों, कक्षा 3 व 4 में कार्यपत्रक 9 व 10 में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आप कार्यपत्रक 1 से 8 यानी वर्कशीट 1 से 8 पहले कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट 9 व 10 करेंगे। और बेटा, जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये कक्षा 3 व 4 दोनों के लिए है। आज आपको एक नई बात और बताती हूँ। आपकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है। 12 तारीख को आपका NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पेपर है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। आप वहाँ जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं कि आपका पेपर कब होगा। डेट तो बता दी, लेकिन कैसे होगा सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है, वो सारी बातें उस वीडियो में। ठीक है, तो आप अगले सप्ताह से NAS की वर्कशीट नहीं आएंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि पेपर ही हो जाएगा तो उसके बाद क्या औचित्य रह जाएगा। ठीक है, तो अब से थोड़ा ही टाइम रह गया आपका। मन लगाकर आप अपना कार्य करें और फटाफट पेपरों की अच्छे से तैयारी करें। 12 तारीख को पेपर है, मैं बता रही हूँ, तैयारी कर लेना। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वर्कशीट में आंसर्स दिए होते हैं। मैं केवल आपको समझाने के लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा, अब बात करते हैं वर्कशीट की। नीचे कहानी दी गई है, जिसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौकीदार उल्लू, कहानी का नाम क्या है? चौकीदार उल्लू। उल्लू चौकीदार की तरह रात भर जागता है। जैसे चौकीदार सारी रात जागकर चौकीदारी करता है, ऐसे ही उल्लू सारी रात जागता है। सारी रात खेत खलियानों के ऊपर कीड़े मकोड़ों और चूहे चूहियों की तलाश में उड़ता रहता है। ठीक है, क्या करता है जो हमारा उल्लू है? खेतों में, खलियानों में, खेत खलियान जहाँ पे फसल उगाई जाती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े चूहों को पकड़ने के लिए घूमता रहता है। चूहा चूहिया लिंग बदल दिया, कीड़े मकोड़े समान शब्द हैं। ठीक है, उनकी मुड़ी हुई चोंच और मजबूत पंजों से ये आसानी से शिकार कर पाते हैं। इसकी चोंच कैसे होती है? मुड़ी हुई। और पंजे कैसे होते हैं? मजबूत। वास्तव में उल्लू बहुत ही चालाक पक्षी है। उल्लू कैसा पक्षी है? चालाक। पैराग्राफ अगर आपने समझ लिया, प्रश्नों को 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, उल्लू किस की तरह रात भर जागता है? रात को कौन जागता है? उल्लू और चौकीदार। तो किसकी तरह जागता है बेटा? चौकीदार की तरह। उल्लू किसके ऊपर उड़ते रहते हैं? कहाँ पर चीज़ों को ढूंढते हैं? वो कीड़े मकोड़ों को कहाँ ढूंढते हैं? खेत खलियानों में। उल्लू कैसा पक्षी है? चालाक पक्षी। पढ़ा था ना अभी आपने, चालाक। उल्लू के पंजे कैसे होते हैं? मजबूत पंजे। मजबूत पंजे। उल्लू के पंजे मजबूत होते हैं। इस वाक्य में मजबूत शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? मजबूत कोई चीज़ होगी तो उसका उल्टा बताओ क्या होगा? कमज़ोर। मजबूत होगी तो टूटेगी नहीं, कमज़ोर होगी तो टूट जाएगी। तो क्या होगा? विलोम शब्द, उल्टा शब्द, कमज़ोर। ठीक है, पहला पैरा मतलब भाग 1 कंप्लीट। अगला है आपका कविता। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इठलाती इतराती, यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मन मानी, कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले और पीले। ये किसके बारे में है? तितली के बारे में। तितली दूर देश से आई है, मतलब दूर, बहुत दूर से आई है। चंचल पंख हिलाती, इसके पंख कैसे हैं? सॉफ्ट है ना, नरम है। और ये चंचल है, मतलब इधर उधर हिलती डुलती रहती है। फूल फूल पर बैठती है, कली कली पर बैठती है। इठलाती इतराती, यहाँ पर मतलब अपनी ही मस्ती में रहती है। तितली को किसी से मतलब नहीं है। इसको क्या कहते हैं? सुंदर फूलों की रानी, क्योंकि ये फूलों से उनका रस लेती है। धुन की मस्त दीवानी, अपने ही धुन में रहती है, मस्त है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। कभी आपने ऐसा कोशिश किया ना तितली को पकड़े, लेकिन अपनी मस्ती में रहती है, कभी उड़ जाती है। हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी, तितली हरे भरे उपवन में अपनी मनमानी करने को आई है।
कितने सुंदर पर हैं इसके, पर यानी पंख, इसके पंख कितने सुंदर हैं। जगमग रंग रंगीले, कैसे हैं, जगमगा रहे हैं, रंग रंगीले हैं, यानी हरा लाल हरे रंग, बैंगनी रंग, बसंती, मतलब कई रंगों के इसके पंख है। अलग अलग रंग की तितली होती है, ऐसे नहीं है कि एक ही रंग की तितली होती है, उसके पंख अलग अलग रंगों के होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए प्रश्नों की बात करें। तितली को किसकी रानी कहा गया है, बताओ। फूलों की रानी, फूलों की। पंक्ति को पूरा करो। फूल फूल पर, कली कली पर, कली कली पर। तितली दूर देश से आई है, कहाँ पर आई है तितली, उपवन में, बगीचे में, ये देखो हरे भरे उपवन में आई। ठीक है, दूर देश से उपवन में आई है। कविता में कितने रंगों के नाम आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों के नाम आए। कितने सुंदर पर हैं इसके, पर मैंने बताया था पंख, है ना। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना, पर यानी पंख है, कितने सुंदर पंख हैं इसके। भाग 3 है आपके सामने, ये चित्र है, ये कूड़ेदान है, ये बच्चा सफाई कर रहा है, ये हमारा इंडिया गेट है, ये लोटस टेम्पल है, ये दिल्ली का दृश्य है। देख लो, मतलब ये भी बातें आपके समझने की बात होती है। ठीक है, और ये बच्चा सफाई करके कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है, और कूड़ेदान खुश है, क्यों, क्योंकि सड़क को साफ किया जा रहा है। और जो ये निशान दिखाई दे रहा है, ये सड़क का निशान है। ऐसे ही सड़क पे लाइनें लगी होती है ना, काली सफ़ेद। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। चित्र में लड़का क्या कर रहा है, चित्र में लड़का झाड़ू लगा रहा है, और झाड़ू लगाकर सफाई कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, खेल रहा है, कूड़ा फैला रहा है, डंडा मार रहा है। बेटा सफाई कर रहा है। पीछे बना फूल जैसी कौन सी इमारत है, लोटस टेम्पल, यानी हिंदी में बोलेंगे कमल मंदिर। लोटस यानी कमल का फूल, ठीक है, कमल मंदिर। कूड़ा डालने के लिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है, कूड़ेदान, डस्टबिन, एक और कूड़ादान हो। ठीक है, अगला है, सड़क पार करने के लिए काली व सफ़ेद पट्टियों को हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहते हैं बेटा, जेब्रा क्रॉसिंग। और देखो काली सफ़ेद पट्टी दिखा रखी है इसमें भी। ठीक है, चित्र किस से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, सफाई से संबंधित है। पोलियो, कूड़ा उठाओ, स्वच्छता या पेड़ बचाओ, स्वच्छता से संबंधित है बेटा। ठीक है, भाग मतलब कार्यपत्रक 9 पूरा हो गया है, अब कार्यपत्रक 10 करेंगे। कार्यपत्रक 10 वही, इसमें भी पहले एक कहानी है, फिर एक कविता, फिर हमारा एक चित्र। कहते हैं बिल्ली शेर की मौसी है। बिल्ली कौन है, शेर की मौसी। उसने शेर को सब कुछ सिखाया। उसने क्या, उसने किसको सिखाया, बिल्ली ने शेर को। तेंदुआ भी बिल्ली के ही परिवार का है। तेंदुआ किसके परिवार का है, बिल्ली के परिवार का। साथ साथ समझते चलो। ठीक है, जरा भी समय बर्बाद किए बिना उसने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। किसने, बिल्ली ने भी और तेंदुए ने भी, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के। पेड़ों पर आसानी से चल सकने के कारण तेंदुआ बंदरों के लिए खतरनाक हो जाता है। तेंदुआ किसके लिए खतरनाक है, बंदरों के लिए। अधिकतर यह बंदरों और कुत्तों को मारकर खा जाता है। तेंदुआ किसको खाता है, बंदर और कुत्तों को। लेकिन मौका मिलने पर बकरी को भी खा जाता है तेंदुआ। ठीक है, भारत में बाघों की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन तेंदुए अभी भी काफ़ी संख्या में। भारत में बाघ कम है, लेकिन तेंदुए अभी भी बहुत संख्या में है। यह जानवर बहुत चालाक होता है, जैसे उल्लू बहुत चालाक था, तेंदुआ भी बहुत चालाक होता है। ठीक है, प्रश्नों को करें। पहला प्रश्न है, बिल्ली शेर की क्या है, शेर की मौसी है। बंदर कुत्तों और बकरियों को कौन मारकर खाता है। पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही थी, तेंदुए की, वो मार के खाता है, तेंदुआ। चालाक शब्द का उल्टा मूर्ख, बुद्धू। बुद्ध, जैसे चालाक होशियार, समझदार, बुद्धिमान, तो मूर्ख, बुद्धू। तेंदुआ किस प्रकार का भोजन खाता है। तेंदुआ आप देखो इन सबको मार के खाता है, तो क्या खाता है, मांस, मांसाहारी है तेंदुआ, केवल मांस खाता है।
भारत में बाघों की संख्या कम होने का क्या कारण है? बेटा अगर कहीं पर भी, केवल भारत में नहीं, अगर कोई जानवरों की संख्या कम हो रही है तो जंगलों की कटाई इसका मुख्य कारण है, क्योंकि जंगलों में ही सभी जानवर रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जंगलों का घटना या जंगलों की कटाई। ठीक है, अब आ गया आपका भाग 2, कविता। तड़ 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 बड़म बड़म, बादल है या एटम बम, साथ हवा के दौड़ रहे, काली चादर ओढ़ रहे, आसमान के फव्वारे गर्मी में लगते न्यारे, बूंदे गिरती छम छम, झांके अम्मा जाली से, बच्चे भीगे पानी में, सब आंगन में घूम घूम, थिरक थिरक झूम झूम, कड़की बिजली डर गए हम, बादल हैं या एटम बम। देखो पहली बात तो इसमें बादलों की बात की गई है। बादल क्या लेके आते हैं? बारिश। और कैसे बादल लाते हैं? काले बादल। क्योंकि देखो आसमान में सफ़ेद बादल तो अब भी है, जब काले बादल आते हैं तभी तो बारिश आती है ना। तब वो तड़ तड़ या बड़म बड़म की आवाज़ करते हैं। और एटम बम होता है वो भी ऐसी बड़ाम की आवाज़ करता है। इसीलिए कहा गया है कि बादल हैं या एटम बम, ये हवा के साथ चल रहे हैं और इन्होंने काली चादर ओढ़ ली है। काली चादर तब ओढ़ते हैं, ये कहने का मतलब है बादल काले कब होते हैं? जब बारिश आती है। आसमान के फव्वारे में गर्मी में लगते प्यारे, और जब ये आसमान से फव्वारा चलाते हैं यानी बारिश करते हैं तो गर्मी में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मी से राहत मिलती है। बूंदें गिरती कैसे हैं? छम छम। अम्मा यानी मम्मी जाली से घर के बाहर देखती है, लेकिन बच्चे बारिश में नहा के खूब मजे करते हैं, बच्चे भीगे पानी में। सब आंगन में घूमते हैं, थिरक कर नाच कर झूमते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बारिश में उनको मज़ा आता है। बिजली कड़कती है और हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, जैसे बिजली एकदम से रोशनी हो जाती है ना बहुत तेज, सब डर जाते हैं। बादल हैं या एटम बम? ठीक है, प्रश्नों को करें। बादल को किसके जैसा बताया गया है? एटम बम के जैसा। एटम बम जैसा। बादलों को आसमान के फव्वारे क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बारिश लाते हैं, फव्वारे से पानी गिरता है और बादलों से भी पानी गिरता है। ठीक है, क्योंकि वे पानी बरसाते हैं। कविता में काली चादर का क्या भाव है? काली चादर यानी काले काले बादल, मैंने बताया था पहले ही, काले काले बादल। अगला, गर्मी में बारिश प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है बारिश से, है ना। तो गर्मी से राहत मिलती है इसलिए बारिश अच्छी लगती है। बच्चे क्यों डर गए? बिजली के कड़कने से। बताया था मैंने, सफ़ेद एकदम से तेज चमकती है तो बच्चे या बड़े भी डर जाते हैं। बिजली के कड़कने से बच्चे डर जाते हैं। तीसरा है विज्ञापन। स्वच्छ भारत मिशन का है कूड़ा डाले कहाँ पर? सिर्फ कूड़ेदान में। देखिए क्या हो रहा है, जो काम हमें करने चाहिए। ये दृश्य कहाँ का है? पहले तो ये समझ लो, ये मेट्रो रेलगाड़ी का है। ठीक है, जो ये निशान होता है ये आपका दिल्ली मेट्रो का निशान है। ये बच्चा बैठ के कुछ खा रहा है, इसने खिड़की से बाहर फेंक दिया, गलत। ये बच्चा बैठ के खा रहा है, इसने इसको कहीं नहीं फेंका, बाहर उतरने के बाद बस से या गाड़ी से इसने कूड़ेदान में डाला। तो जो काम करने के हैं वो यहाँ पे, वैसे बेटा जो ये निशान दिखाया गया है ये वाला, ये वो काम मनाही की गई है, उस काम को मना किया कि ऐसा नहीं करना। जो काम करने हैं उन पे ठीक का निशान दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो से संबंधित नहीं है। कूड़ा कहाँ डालना है? कूड़ेदान में। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, पहला प्रश्न है विज्ञापन देख के प्रश्नों के उत्तर बताओ। विज्ञापन में दाईं ओर खड़ा लड़का, खड़ा तो इसी में क्या कर रहा है? कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है। ठीक है, कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है। यह विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है? भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे देखो ये दिया है दिल्ली सरकार, भारत सरकार, पंचायत भवन, तो इसके अनुसार भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चित्र में ठीक का निशान का मतलब है ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य हमेशा करने चाहिए। चित्र में
कांटे का निशान जो ऐसे बनाया गया मतलब उसको लाइन लगाई गई, इसका मतलब है ये काम नहीं करने चाहिए, ऐसा कभी ना करें। इस विज्ञापन में किस बात पर ध्यान रखने को कहा गया है कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तीनों भाग हो गए, कार्यपत्रक 10 पूरा हो गया, पेपर की डेट शीट आ चुकी है, पेपर की वीडियो के बारे में बता चुकी हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।